इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा को मैनेज रूप से रखने के लिए किया जाता है। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे हैं तो आपको एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी डेटा को आप मैनेज रूप से नहीं ले सकते। इस सीरीज में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पाइवट चार्ट बना सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं या डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। साथ में हम देखेंगे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक्स 1 सेकंड के अंदर कोई चार्ट बनाना या 5 सेकंड के अंदर डेटा एनालिसिस करना। और हमारी कोशिश रहेगी छोटे छोटे वीडियोस के साथ हम एक्सेल आपको आसानी पूर्वक समझा सकें। सबसे ऊपर की तरफ शो होती है आपकी टाइटल बार। टाइटल बार का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट के टाइटल को शो करने के लिए। फिर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर अंडू, रीडू, सेव जैसे बटन होते हैं जिसे आप कस्टमाइज़ करते हुए ऑप्शन बढ़ा भी सकते हैं। तीसरे नंबर आता है आपका टैब्स। टैब्स का यूज़ ऑप्शंस को होल्ड करने के लिए किया जाता है। सपोज आपने होम टैब ले रखी है तो होम टैब के अंदर ही आपको सारे होम से रिलेटेड ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर अगर आप आता है इंसर्ट पे तो इंसर्ट के अंदर आपको दिखाई देंगे इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन। तो ये हुआ आपका होम टैब। होम टैब के अंदर की तरफ जो पूरी की पूरी पट्टी है इसे कहा जाता है रिबन, जिसे पहले टूल बॉक्स के नाम से जाना जाता था, इसे कहा जाता है आपके रिबन के नाम से शो किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नेम बॉक्स। दोस्तों यही सबसे एक्सेल में सबसे मेन चीज़ है जो नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का यूज़ होता है सेल के एड्रेस को शो करने के लिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 यानी ए का पहला नंबर बॉक्स। मैंने यहाँ क्लिक किया D2 यानी डी का दूसरे नंबर बॉक्स या सेल। तो यदि आप कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेल एड्रेस का बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। सपोज मैंने लिखा 45 एंड 85 और मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, तो बेसिक नॉलेज के रूप में आपको बता दूँ, कोई भी फॉर्मूला आपको रन करने के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाना आवश्यक है। आप इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और टाइप करेंगे A1 प्लस B1। तो एक्सेल के अंदर जो सारा खेल है वो सेल एड्रेस का है। और सेल एड्रेस क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, सेल के एड्रेस को शो करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपके फॉर्मूला बार। ये होती है आपकी फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार काम आता है फॉर्मूला को शो करने। जैसे अभी आपके यहाँ पे शो हो रही है वैल्यू और ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे क्या दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला बार काम आती है फॉर्मूला को शो करने के लिए। आप इसे यहाँ क्लिक करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, इसे कहा जाता है एक कॉलम। यदि आप ए पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और ये हुई आपकी रो। तो बेसिकली एक्सेल की जो एक शीट है जिसे शीट या वर्कशीट भी कहा जाता है, ये ग्रुप है, रो और कॉलम का एक ग्रुप होता है। तो ये हो गई आपकी एक शीट। नीचे की तरफ आ रहा है आपका शीट्स का कॉम्बिनेशन। एक शीट को शीट या वर्कशीट भी कहा जाता है और बहुत सारी वर्कशीट अगर मिल जाए तो वो कहलाती है वर्कबुक। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको एक टाइटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बुक 1। बुक 1 मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो ये तो हुई कुछ बेसिक चीज़ें एक्सेल से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं आज फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो कुछ बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक ऑप्शन है, जो सबसे पहला ऑप्शन आता है बोल्ड। बोल्ड यानी दिए गए टेक्स्ट या नंबर को बोल्ड करने के लिए। जैसे आप बी पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आपका गहरा या बोल्ड हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+B। सेकंड नंबर ऑप्शन आता है आपका इटैलिक। इटैलिक यानी दिए गए अक्षर को हल्का सा टेढ़ा करने के लिए। इसकी जो शॉर्टकट कमांड है Ctrl+I, जिससे आप डेटा को इटैलिक कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है आपका अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के लिए। इससे रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको इस पिन के अंदर दिखाई दे जाएंगे, या डबल अंडरलाइन करना है। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है आपको जैसे पता होगा Ctrl+U। नेक्स्ट आते हैं हम बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। जैसे आप सिंपल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप अगर देख सकते हैं तो इसके नीचे की तरफ एक बॉर्डर बन गया, पर आप चाहते हैं चारों साइड बॉर्डर सेलेक्ट हो। तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया, बॉर्डर पे आए और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेगा ऑल बॉर्डर। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक बॉटम में देना है या टॉप में देना है या थिक बॉर्डर देना है। तो ये थिक बॉर्डर आ गया सेलेक्टेड एरिया के बाहर। इसको रिमूव करना है तो नो बॉर्डर। नेक्स्ट हम आते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को आप हाइलाइटर के रूप में भी शो कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ आए और आप कोई भी बैकग्राउंड के अंदर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं।
इसे हटाना है तो नो कलर, नो फिल। नेक्स्ट आए फ़ॉन्ट का कलर, ये आपको ए दिखाई दे रहा होगा। इसका यूज टेक्स्ट या फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर तो बेसिकली बोल्ड ब्लैक ही होता है। आप आए, आपने इसका हेडिंग का कलर कर दिया रेड, तो फ़ॉन्ट या टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए काम आता है फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन। यदि आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इस शॉर्टकट बटन के द्वारा भी फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स पे। डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली आप कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन काम में लेते हैं एज ए प्रोफेशनल। अदर बहुत सारे इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल दी हुई है, जिसमें से आप कोई भी, जैसे मैंने ले ली आपके कॉमिक सेंस, तो कॉमिक सेंस में कॉमिक कैरेक्टर के रूप में ये डेटा लिखा हुआ आ जाएगा। वापस हम इसे कैलिबरी कर देते हैं या टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो वे कुछ बेसिक फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट यानी टेक्स्ट की डायरेक्शन को सेट करने के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन काम में आता है। इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे, जैसे आपने लिख रखा है बुक 1, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इतना इतना एरिया सेलेक्ट किया, और इस अलाइनमेंट ऑप्शन में सबसे पहले हम देखते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब क्या होता है, आपके दिए गए सेल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल सेल में बदल देना। तो आपने मर्ज पे क्लिक किया तो आपके जितने भी बॉक्स थे वो सभी मर्ज होके एक बॉक्स बन गए हैं। अभी इसका अलाइनमेंट आप देख सकते हैं आ रहा है, नीचे नीचे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये आ गया आपका सेंटर में, और सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ आ जाए तो ऊपर की तरफ। तो बेसिकली अलाइनमेंट इसके अंदर दो तरीके के हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो ये तो हो गए आपके 3 अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर और राइट। और ये हो गए वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट मीन्स कि आपने अभी सेंटर में रख रखा है डेटा, अभी ऊपर की तरफ आ रहा है, आप चाहते हो मिडल अलाइनमेंट आए, यानी टेक्स्ट आ गया आपका वर्टिकल मिडल में, या नीचे की तरफ आ जाए। तो ये 3 अलाइनमेंट हुए आपके वर्टिकल, और ये 3 हो गए आपके हॉरिजेंटल। आप इसे वापस हटाना चाहते हैं तो वापस इसी पे क्लिक कर दीजिए, तो ये मर्ज यहाँ से हट जाएगा। आप यहाँ आए और अनमर्ज सेल, तो अनमर्ज सेल हो गया। इसके बाद आता है आपके इंडेक्शन ऑप्शन पे। इंडेंट का मीन्स कैरेक्टर या टेक्स्ट को इंक्रीज या डिक्रीज पोजीशन पे लाने के लिए। जैसे आप चाहते हो बुक 1 थोड़ा सा आगे की तरफ से आ जाए तो इंक्रीज। तो टेक्स्ट को मूव करने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। जैसे सपोज अपन ने हेडिंग लिख रखी है और मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा बड़ा कर दिया, और यहाँ पे आ रहे हैं आपकी डायरेक्शन टेक्स्ट। जैसे आपने कह दिया एंगल क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये टेक्स्ट आपका काउंटर क्लॉकवाइज में सेट हो गया। इसे हटाना है तो वापस इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अपने बुक 1 लिख रखा है, मैंने इसे मर्ज कर रखा है, मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल के रूप में शो हो, तो वर्टिकल टेक्स्ट। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कहलाते हैं आपके टेक्स्ट डायरेक्शन, या रोटेट टेक्स्ट अप या रोटेट टेक्स्ट डाउन। इससे रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में। आप यहाँ आओगे, आप यहाँ से एंगल सेट कर सकते हैं कि सपोज मैंने कह दिया एंगल आ जाए 30 डिग्री, तो ये आपका बुक 1 लिखा हुआ आ जाएगा 30 डिग्री पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, वापस इसे सही करना है तो उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट ऑप्शन। रैप टेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों क्या होता है कि यदि आपने कोई भी बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे मैंने लिख दिया बुक 1 इज विजिबल इन 1 सेल। अभी आप देख रहे हैं कि बाकी का जो टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है अगले सेल को ओवरलैप करते हुए। आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट कहाँ चला जाए, नेक्स्ट, मतलब नीचे की तरफ सेल में चला जाए। आप सिर्फ किसको बढ़ाना चाहते हैं, रो का साइज बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम का साइज नहीं बढ़ाना चाहते। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट पे। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका कॉलम का साइज बढ़ जाएगा, रो का साइज बढ़ जाएगा, कॉलम का साइज उतना ही रहेगा। तो रैप टेक्स्ट का मीन्स हो गया टेक्स्ट को नीचे की तरफ मूव करने के लिए। इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड हम काम में ले सकते हैं टाइप करते हुए साथ में ही, वो काम आती है आपकी Alt+Enter। ज़रूरी नहीं आप बाद में अप्लाई करें, Alt+Enter का उपयोग आप रैप टेक्स्ट करने के लिए कर सकते हैं।
तो ये हुआ आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर सिस्टम पे या नंबर से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस पे। तो चलिए देखते हैं। देखो एक्सेल का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एक्सेल का यूज़ क्या काम आ रहा है। आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए काम आ रहा है। रिकॉर्ड होंगे तो नंबर भी होंगे, नंबर अलग अलग होंगे, करेंसी होगी, डेट होगा, पॉइंटिंग के नंबर होंगे। तो नंबर्स को मैनेज रखने के लिए क्या काम में लेते हैं हम, ये नंबर बॉक्स को काम में ले सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं नंबर फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है आपका जनरल। इससे रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको या ज़्यादातर मेन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इस पेन के अंदर। आपको इस पेन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे ओपन करने की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+1, जिसके अंदर आपको अपने जो पहले ऑप्शन के वो सभी दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी आपने देख रहे हैं नंबर, अलाइनमेंट ऑप्शन आप अभी देख चुके हैं, फॉन्ट ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, बॉर्डर ये ऑप्शन हमने देखा था। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी ऑप्शन हमने देखे वो सारे आपको कहाँ दिखाई देंगे, फॉर्मेट सेल में। और इसी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+1। तो नंबर फॉर्मेट के अंदर सपोज मैंने सेलेक्ट किया कि जैसे मेरे तीनों नंबर लिख रखे हैं, मैंने डमी डेटा के रूप में मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैं नंबर ऑप्शन पे आता हूँ। फिर मैंने यहाँ नंबर सेलेक्ट किया तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट यानी पॉइंट के बाद कितनी जीरो आए या कितनी डिजिट आए। बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 2, मैंने कह दिया 3 आना चाहिए, या आप कह रहे हो आपको 4 की ज़रूरत है, आपने लिया 3 और ओके। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। इसे आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज डेसिमल पॉइंट्स, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पॉइंट्स। तो ये भी आपके नंबर फॉर्मेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। पर आप चाहते हैं ये करेंसी में चेंज हो जाए तो आप यहाँ क्लिक करते हैं और आपने लिया करेंसी। तो जैसे डॉलर सिंबल आ रहा है और ओके करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आगे डॉलर सिंबल आ गया। नए जो वर्जन है उसके अंदर आपको रुपी सिंबल भी मिल जाएगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो ये सारे करेंसी फॉर्मेट इसके अंदर आपको शो हो जाएंगे। या आप कोई भी डेट लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया डेट फॉर्मेट, जैसे मैंने ले लिया शॉर्ट डेट, और आप कोई भी डेट मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो ये डेटा हो गया आपका डेट फॉर्मेट में। इसमें भी आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, आप आए डेट पे, कौन सी डेट चाहिए आपको कि इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो ये डेट इस फॉर्मेट में लिखी हुई आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं सेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सेल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी किस तरीके से सेल में हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है टेक्स्ट। जब भी आप सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा राइट की तरफ आता है। जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा, टेक्स्ट लिखा और प्रेस एंटर, तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो हमेशा कहाँ आएगा, राइट साइड में। यदि आप कोई नंबर लिखते हैं तो वो आता है आपका राइट साइड में, सॉरी टेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट साइड में। यदि आप कोई बूलियन फंक्शन लिखते हैं या बूलियन वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा आती है मिडल। ये सभी तरीके होते हैं सेल के अंदर डेटा को शो करने के लिए भी आप किस तरीके का डेटा काम में ले रहे हैं। जैसे आप बूलियन फंक्शन में 2 ही कंडीशन होती है, ट्रू या फॉल्स। यदि आप लिखते हैं ट्रू तो ये हमेशा आएगा आपका सेंटर में, और आप लिखते हैं फॉल्स तो ये आएगा आपका, ये भी आएगा आपका सेंटर में। सेल एरर किसके थ्रू शो होती है, #div के थ्रू। जैसे सपोज आपने लिखा 0/5, सॉरी आप लिखते हैं 1/0, तो यहाँ पे एक एरर शो होगी। वो किस मैसेज के थ्रू शो हो रही है, आपके #div के थ्रू आपकी एरर शो हो रही है। ये हुई कुछ बेसिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स। पर मैं चाहता हूँ कि जो आपका नंबर है वो नंबर के रूप में शो ना हो, वो क्या बन जाए, आपका टेक्स्ट के फॉर्मेट में शो हो जाए। मीन्स आप चाहते हो वो नंबर कैलकुलेशन में काम ना आए, तो यहाँ पे आप काम में लेते हैं एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, देन टाइप नंबर एंड प्रेस एंटर। तो अभी ये जो 85 है ये वैल्यू ना होके क्या बन चुका, आपका टेक्स्ट बन चुका, और जो कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा। यदि मैं सिंपल 85 लिखता हूँ तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है आपका, आप देख सकते हैं ये राइट साइड आ रहा है। राइट साइड यानी ये नंबर है। और अगर मैं एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा काम में लेते हुए वैल्यू लिख रहा हूँ तो वो कहाँ रहा है, आपका लेफ्ट में आ रहा है। मीन्स ये आपका एक लेबल बन चुकी है या एक टेक्स्ट फॉर्मेट बन चुका है। तो ये तो पहला मेथड हुआ आपका सेल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड आते हैं हम एडिट डेटा, और सेल के अंदर किस तरीके से आप डेटा एंटर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ
कि एक वर्ड और ऐड हो जाए टेक्स्ट टू कॉलम, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही सेल एक्टिव हो जाएगा और आपने टाइप कर दिया टेक्स्ट वैल्यू, तो आप इजी वे में इसका अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप डबल क्लिक नहीं करना, तो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड काम आती है F2। F2 बटन प्रेस कीजिए तो सेल किस मोड में आ जाएगा, आपका एडिट मोड में आ जाएगा। तो ये तो पहला मेथड हुआ डेटा इंसर्ट करने या डेटा एडिट करने के लिए, तो आप यहाँ काम लोगे F2। और आप चाहते हो यहीं पे कोई दूसरी वैल्यू लिखी हुई आ जाए, जैसे राम की जगह कोई और नाम लिखा हुआ आ जाए, तो सीधा से वो सेलेक्ट कीजिए और टाइप कर दीजिए। तो जस्ट टाइप करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके ओवरलैप हो जाएगी। और आप एडिट करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे। तो ये हुए कुछ सेल से जुड़े हुए टॉपिक्स